एवरीवन, वेलकम टू इग्निशन। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल। देखते हैं आज के शो में क्या है खास। ले चलेंगे होंडा की नई कम्यूटर बाइक शाइन 100 की टेस्ट राइड पर। करेंगे कुछ खास बातचीत जूम कार के सीईओ एंड को फाउंडर ग्रेग मोरन से और जानेंगे उनके इंडिया प्लान। 2023 Skoda Kodiaq and BMW X1 M Sport हुई भारत में लॉन्च। Citroen C3 सबसे महंगे शाइन टर्बो वेरिएंट में हुई पेश। सुपरबाइक 2023 डुकाटी मॉन्स्टर एसपी की हुई भारतीय बाजार में धमाकेदार एंट्री। दिखाएंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी और भी कुछ खास खबरें और दूंगी आपके सवालों के जवाब स्वाति से सवाल। ऑलराइट फ्रेंड्स, शो की शुरुआत करते हैं। आज कम्यूटर बाइक सेगमेंट में एक लेटेस्ट एंट्री हुई है। मैं बात कर रही हूँ होंडा शाइन की। जी हाँ, 100 सीसी स्पेस में होंडा ने अपनी शाइन बाइक लॉन्च की है, जिसकी कीमत अबाउट 65,000 रुपीज़ रखी है और इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट्स एंड फीचर्स के साथ इसको लॉन्च किया है। अगर फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो ये 1 लीटर में करीब 70 किलोमीटर तक का रेंज देने का दावा करती है। वेल, क्या खास बात है इस बाइक में, जानते हैं अक्षय गुगे से, जिन्होंने इसका टेस्ट राइड किया। हेलो गाइस, वेलकम टू जिग्निशन। मैं हूं अक्षय घुगे और आज है हमारे साथ होंडा की ओर से हाल ही में लॉन्च हुई नई कम्यूटर बाइक शाइन 100, जिसकी कीमत कंपनी ने 64,900 एक्स शोरूम रखी है। तो इस प्राइस बजट के साथ इस बाइक में हम ज़्यादा हाईटेक फीचर्स की उम्मीद तो नहीं कर रहे हैं। बजाय इसके इस बाइक में क्या कुछ ऑफर किया गया है, चलिए देखते हैं। फ्रंट लुक की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको हेलोजन बल्ब दिया गया है, जिसमें एलईडी नहीं आता क्योंकि ये एक लो बजट बाइक है। साथ ही इसके बगल में आपको यहाँ पर मिलते हैं हेलोजन में ही टर्न इंडिकेटर। नीचे की ओर अगर नज़र डालें तो यहाँ पर आपको मैट फिनिश में ब्लैक कलर का मडगार्ड दिया गया है, जो क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा है। फ्रंट में इस बाइक में आपको मिलता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। इस बाइक में डिस्क ब्रेक ऑफर नहीं किया गया है इसके बजट को देखते हुए, लेकिन एज अ स्टैंडर्ड फीचर इस बाइक में आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं। फ्रंट एंड रियर में आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स ऑफर किए गए हैं, जो डिज़ाइन वाइज भी काफ़ी अच्छे हैं। वहीं इस बाइक के कुछ प्लस पॉइंट बताएं तो इस बाइक में आपको 168 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। साथ ही इस बाइक की सीट काफ़ी लंबी दी गई है, जो 677 mm की है। और ओवरऑल सीट हाइट की अगर बात की जाए तो इस बाइक में आपको मिलती है 786 mm की सीट हाइट, जिसके वजह से एक एवरेज इंडियन के हाइट के हिसाब से भी आप इस बाइक पे कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। मेरी हाइट 5'9" है और आप जैसे कि देख सकते हैं मेरे पूरे तरह से पैर ज़मीन पर टिक रहे हैं। ऐसे में हाइट वाइज इस बाइक में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इस बाइक की लेंथ 1955 mm रखी गई है, जबकि इसकी विड्थ 754 mm, हाइट 1055 mm और इसका व्हील बेस 1245 mm का रखा गया है। वहीं इसका टर्निंग रेडियस 1.9 मीटर का है। कंपनी ने इस बाइक का वजन काफी कम रखा है, जो कि सिर्फ 99 केजी का है। कम वजन होने के कारण इस बाइक को चलाना काफी आसान होता है। ट्रैफिक के समय या फिर लंबी राइड के दौरान राइडर को इस बाइक को चलाते वक्त कोई परेशानी नहीं होती। और अब बात करें इस बाइक के फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो इस बाइक में आपको मिलता है 9 लीटर का फ्यूल टैंक। साइड से देखने पर ये डिज़ाइन वाइज आपको कहीं ना कहीं होंडा शाइन की ही याद दिलाता है। इसके ऊपर दिए गए ग्राफिक्स भी ऑलमोस्ट शाइन की तरह ही दिखाई देते हैं, मगर इसके साइज़ का अंदाज़ा आपको तभी लगेगा जब आप इस बाइक पर बैठोगे, क्योंकि 9 लीटर के हिसाब से बैठने के बाद इसका फ्यूल टैंक आपको कहीं ना कहीं छोटा लगेगा। ये बाइक मार्केट में होंडा स्प्लेंडर जैसी बाइक को कम्पीट करती है, इसीलिए वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस बाइक में कंपनी ने 9 लीटर का फ्यूल टैंक ऑफर किया है। रेयर सस्पेंशन की बात करें तो इस बाइक में कंपनी ने पीछे की ओर ट्विन स्प्रिंग सस्पेंशन ऑफर करा है। वहीं अगर साइलेंसर के ऊपर नज़र डालें तो यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम फिनिश डिज़ाइन देखने को मिलता है साइलेंसर के ऊपर जो प्लेट दी गई है, जो कहीं ना कहीं इस बाइक को एक प्रीमियम टच देने में ज़रूर मदद करती है। वहीं बैक प्रोफाइल की बात करें तो पीछे की ओर यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम फिनिश डिज़ाइन में ग्रैब रेल दिया गया है, जो कि पिलियन के लिए काफ़ी अच्छा फीचर है। इस बाइक के पीछे की ओर आपको मिलता है हेलोजन
टेल लाइट, जिसके बगल में हैलोजन में ही आपको टर्न इंडिकेटर्स ऑफर करे गए हैं। वहीं नीचे की ओर अगर नज़र डालें तो यहाँ पर भी आपको ब्लैक मैट फिनिश में इसका मडगार्ड ऑफर करा गया है, जिसकी लेंथ काफ़ी डिसेंट है, जो अमूमन बारिश में आपको ज़्यादा काम आता है। वहीं बात करें इंस्ट्रूमेंट कंसोल की, तो इस बाइक में आपको 2 राउंड शेप में एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर करे गए हैं, जिसमें लेफ्ट साइड में आप स्पीड को देख सकते हैं, वहीं राइट साइड में आपको फ्यूल लिमिट देखने को मिलती है। साथ ही इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में एनालॉग स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, फ्यूल लेवल इंडिकेटर, न्यूट्रल इंडिकेटर और इंजन चेक लाइट जैसी बेसिक जानकारी मिलती है। इसके अलावा इस बाइक में कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, फ्यूल इंजेक्शन और ऑटो चोक सिस्टम जैसे फीचर भी दिए गए हैं। इतना ही नहीं बल्कि शाइन 100 में बेसिक स्विच गियर भी दिया गया है, जिसमें इलेक्ट्रिक स्टार्टर शामिल है। कंपनी ने इस बाइक में कोई डिस्क ब्रेक नहीं दिया है, जिसके चलते इसके फ्रंट और रियर में ड्रम ब्रेक मिलते हैं। कंपनी ने इस बाइक में बिल्कुल ही नया इंजन ऑफर किया है। पावर के लिहाज से इस बाइक में फ्यूल इंजेक्टेड 99.7 सीसी का इंजन मिलता है, जो 7.61 bhp की पावर और 8.5 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। 100 सीसी सेगमेंट में मार्केट में ये बाइक कंपटीशन को बढ़ाने वाली है। हालांकि शाइन 100 की पावर हीरो स्प्लेंडर से 0.5 bhp से कम है। इस बाइक का इंजन OBD2 कंप्लायंट है, जो E20 फ्यूल को भी सपोर्ट करता है। ट्रांसमिशन के लिहाज से इस बाइक में 4 गियर दिए गए हैं, जिसमें PGMFI टेक्नोलॉजी को ऑफर किया गया है। अच्छी बात यह है कि इस बाइक में सेल्फ स्टार्ट के साथ किक स्टार्ट का ऑप्शन भी मिलता है, जिससे अगर बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो भी बाइक को आसानी से स्टार्ट किया जा सकता है। तो ये तो बात हुई इस बाइक के लुक्स, डिज़ाइन एंड फीचर्स की। चलिए अब इसे देखते हैं चलाकर और जानते हैं परफॉर्मेंस में ये नई 100 सीसी बाइक नए इंजन ऑप्शन के साथ कितनी ज़्यादा शानदार है। हमने इस बाइक को कुछ किलोमीटर चलाया, जिसमें ये आसानी से 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तक जाती है। इसके इंजन से काफी कम शोर आता है। साथ ही इंजन से बाइक को जो पावर मिलती है वो कम नहीं लगती। वैसे तो होंडा ने अभी तक ऑफिशियल माइलेज का खुलासा नहीं किया है, लेकिन हमारा अनुमान है कि होंडा शाइन 100 करीब 70 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज आसानी से दे सकती है। इसके अलावा कंपनी ने इस बाइक के सस्पेंशन सेटअप को थोड़ा सॉफ्ट रखा है, जिस वजह से किसी भी गड्ढे और ब्रेकर से ये बाइक आसानी से निकल सकती है। कंपनी की ओर से शाइन 100 की कीमत 64,900 एक्स शोरूम मुंबई रखी गई है। इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला हीरो की स्प्लेंडर प्लस से है। इसके अलावा ये बाइक हीरो HF 100, हीरो HF डीलक्स और बजाज प्लैटिना 100 जैसी बाइक्स को चुनौती देती है। तो अगर आप भी एक ऐसी बाइक चाहते हैं जो रिफाइन इंजन, कम वजन और ज्यादा माइलेज के साथ कीमत में भी काफी कम हो, तो होंडा की नई शाइन 100 को आप जरूर खरीद सकते हैं। All right, let's now focus on Zoom Car, which is India's first self-drive mobility platform with the introduction of car sharing services in 2013. And today, of course, we know it's a market leader in the self-drive space with 10,000 cars in its fleet. Now, clearly, the focus has been on customer experience. Zoom Car allows users to rent cars by the hour, day, week, or month, as per what the requirement is. This company is based in Bangalore, as we know, with over 250 people. It has operations in 45 plus cities. At 2018, they started pretty recently. Zoom Car introduced India's first peer-to-peer based marketplace for cars with the launch of its subscription mobility model, and currently has about 90% market share in this space. Let's understand more about the company and the way forward. I have with me Greg Moran, who's the CEO and co-founder of Zoom Car, joining in. Greg, good to have you. Thank you very much for your time. Well, you have marked 10 years of operations in India, and you've been constantly innovating. The journey must have been very interesting so far. Just tell us what's going on and how are you gearing up for the future now as the market has matured and there are far more takers for the rental cars that you obviously offer than, let's say, 10 years ago. The transition to a full marketplace over the last 2 years, we've been much better positioned to capitalize on that demand through much more robust levels of supply. And as you're probably familiar with any consumer marketplace, whether it be in India or elsewhere,
it's really all about that matching principle of having sufficient supply to hit demand. And in a fast growing economy, in a market like India, where we call home, at the end of the day, what we see is that demand is almost always going to outpace supply, so that the focus has to be on just really having a very sound way of continuously adding supply that's relevant for that demand. In our case, having vehicle hosts, so individual vehicle owners who are able to contribute their vehicles to the platform, their vehicle or vehicles to the platform, which then can better serve the other side, which is individuals who are looking to take vehicles for just a couple hours or a couple days. And so that's what we've seen. We've seen a much more aggressive ramp in our supply on the vehicle host side in terms of individual vehicle hosts to match that really resounding demand. True that. So it's resounding demand that we are seeing, and we are capturing that every bit of it. Clearly, there's a market, and so must be the other markets also for you. Tell us what are the other target markets and how you're planning to capture them? What is the kind of growth that you anticipate overall for the company? Sure. Well, I think India right now is well over 90% of the business today. That number, certainly will evolve over time as some of these other geographies pick up. So I think we're also, with a pretty good footprint now in Indonesia, in Egypt, Vietnam, et cetera. And I think what we've seen, if you just, look at Indonesia, for example, close to 300 million people, very, very high impact economy in terms of their GDP growth and consumer income growth. And the travel domestically within Indonesia is massive as well, just like India. So I think Indonesia has the prospects of being 20-25% of the overall business very easily over the next 12, 18, 24 months. Wonderful. So tell us, the plans of investments and how much investments have gone in so far in India. How Zoomcar is updating your, app, because that's constant innovation is needed where AI is Right. obviously taking on. So what's the plan there, the kind of investments that you'll be putting in? Yeah, so I mean, we have a relatively lean team here, so we're overall under 200 folks, and about half of those, or a little bit north of half, are actually technical in nature. As it relates to kind of engineers, product folks, design folks, data science related, and so we have a very heavy bend towards technical product driven innovation, as you highlight, and I think that focus will remain. There's no doubt, and we'll continue to double down, triple down there on building out product tools to further highlight and accentuate that experience for the guest as well as the host. And we really have industry leading retention metrics, whether you look at host side or guest side, and we have very strong customer sentiment metrics as well around that, which feed off each other. And I think it goes back to the product investment. So the short answer is that we are going to continue investing there heavily, in terms of both dollars and time. And then at the same time, we're also going to be investing heavily, again, in terms of dollars and time, and focus in terms of the awareness building for hosting. Okay, all right. Riding the wave, the demand wave that we are seeing. Thank you so much, Craig. Lovely to have you. Thank you. Sure. For all the very best. Bye. Thanks so much. All right, friends, let's take a break on this note. But आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि बहुत सारा action will be on the other side of the break. Stay tuned. वेलकम बैक टू जिग्नेशन। चलिए अब फोकस करते हैं इस हफ्ते और भी क्या खास रहा ऑटो के वर्ल्ड में, क्या थे नए लॉन्चेस, क्या है नए अपडेट्स हमारे सेक्शन न्यूज़ वे में। इटालियन टू व्हीलर निर्माता कंपनी डुकाटी ने भारतीय बाजार में अपनी टूरर बाइक डुकाटी मॉन्स्टर एसपी के अपडेटेड वेरिएंट को लॉन्च किया है। इस नई बाइक का लुक इसके स्टैंडर्ड मॉडल के जैसा ही है, लेकिन इसे सबसे ऊपर प्लेस किया गया है, जिसके तहत इस बाइक में कुछ कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं। इन नए अपडेट्स में 4.3 इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 17 इंच के मिक्स्ड मेटल अलॉय व्हील्स शामिल है। पावर के लिहाज से इस नई बाइक में 973 सीसी टेस्ला स्ट्रेटा L ट्विन इंजन दिया गया है, जो 109 bhp की पावर और 93 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है।
इस इंजन को कंपनी ने 6 स्पीड ट्रांसमिशन से लेस किया है। इस बाइक का वजन 186 किलोग्राम का है और इसकी टॉप स्पीड 205 किलोमीटर पर आवर की है। वहीं माइलेज के लिहाज से ये सुपर बाइक 18.8 kmpl की माइलेज देती है। सिट्रोइन इंडिया ने 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ C3 के सबसे महंगे शाइन वेरिएंट को भारतीय बाजार में लॉन्च किया है, जिसकी एक शोरूम कीमत 8,80,000 से शुरू होती है। इस महंगे वेरिएंट में कंपनी ने नए 13 फीचर्स शामिल किए हैं, जिनमें ESP, हिल होल्ड, TPMS, इंजन ऑटो स्टार्ट स्टॉप, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, रियर पार्किंग कैमरा, 15 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स, फ्रंट फॉग लैम्प, रियर स्किड प्लेट, रियर वाइपर एंड वॉशर और रियर डिफॉगर जैसे फीचर शामिल किए गए हैं। स्कोडा ऑटो इंडिया ने 2023 स्कोडा कोडियाक को भारतीय बाजार में 37.99 लाख रुपीस एक शोरूम की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है। पावर के लिहाज से इस एसयूवी में 2 लीटर TSI EVO इंजन लगा है, जो BS6 फेज 2 नियमों के तहत तैयार किया गया है। कंपनी का दावा है कि कोडियाक अब पहले के मुकाबले 4.2% ज्यादा एफिशिएंट है। नए फीचर्स के तौर पर इस एसयूवी में डोर एज प्रोटेक्टर, रियर स्पॉइलर के लिए नए फिनलेट्स, कैबिन के अंदर एक लाउंज सेटअप और सेकंड रो में एक्सटर्नल हेडरेस्ट दिया है। नई BMW X1 S Drive 18i M Sport भारतीय बाजार में 48.90 लाख रुपीस एक शोरूम कीमत पर लॉन्च हुई है। लुक्स की बात करें तो नई BMW X में न्यू डिजाइन LED हेडलैम्प्स और स्क्वायर डिजाइन बड़ी साइज की किडनी ग्रिल के साथ एक अपराइट फ्रंट लुक दिया गया है। साथ ही इसमें नए 18 इंच के डबल स्पोक अलॉय व्हील्स भी दिए गए हैं। वहीं पावर के लिहाज से इस एसयूवी में 1499 सीसी का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 134 bhp की पावर और 230 Nm का टॉर्क पैदा करता है। लैंड रोवर की ओर से भारतीय बाजार में नई डिफेंडर 130 को पेश किया गया है। कंपनी की ओर से इस दमदार एसयूवी को 2 वेरिएंट में लाया गया है, जिनमें V8 और आउटबॉन्ड वेरिएंट शामिल है। इसी के साथ ही कंपनी की ओर से डिफेंडर 110 के लिए नए काउंटी एक्सटीरियर पैक को भी शामिल किया गया है। लैंड रोवर की ओर से डिफेंडर 130 में अब 5 लीटर का V8 इंजन दिया गया है। इसी के साथ ही इसमें P400 पेट्रोल और D300 डीजल इंजन का विकल्प भी मिलता है। ऑलराइट, अब वक्त हो चला है आपके सवाल और मेरे जवाब। स्वाति से सवाल में आप सभी का स्वागत है। हमें कुछ सवाल आए हैं और हम कुछ सवाल आज के शो में लेने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल प्रतीक्षा जाधव ने हमें नवी मुंबई से लिखा है और उनको एक इलेक्ट्रिक स्कूटर डेली यूज़ के लिए चाहिए जो अच्छी रेंज देता हो। क्या सजेशंस है? वेल, अच्छी रेंज थोड़ा सा आप अगर डिफाइन कर देती तो हमें समझ में आता आपका कितना कम्यूट हर दिन होता है, उस हिसाब से हम आपको बता सकते थे। बट लेट मी जस्ट बॉयल डाउन टू 2 ऑप्शंस फॉर यू, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटर स्पेस में बहुत सारी एंट्रीज होती जा रही हैं लगातार और बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स अपने प्रोडक्ट्स को भारतीय बाज़ार में लॉन्च कर रहे हैं। कुछ टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स हैं, कुछ स्टैब्लिश्ड कंपनीज़ हैं। तो इस वक्त ये मार्केट काफ़ी नया है लेकिन प्रॉमिसिंग दिख रहा है। तो इस वक्त अगर हम 2 स्पेसिफिक स्कूटर्स पर फोकस करें जिनकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक है और थोड़े समय से मार्केट में है भी, एथर 450X या ओला का S1 स्कूटर, इन दोनों ही ऑप्शंस को आप डेफिनेटली यहाँ देख सकते हैं। मैं क्विकली बता दूँ इनके स्पेक्स। अगर ओला S1 की बात करें तो यहाँ पर आपको 128 किलोमीटर्स तक की रेंज का ये दावा करती है स्कूटर, और वहीं एथर एक्स करीब आपको 145 किलोमीटर्स तक की रेंज एक सिंगल चार्ज में दे सकती है। सो 20 से 25 किलोमीटर की रेंज आपको ज़्यादा एथर एक्स में मिल जाती है 450X में। और अगर हम इनकी कीमत की बात करें तो दोनों की कीमत लगभग सिमिलर है। 1 लाख रुपए की प्राइस में ये दोनों स्कूटर्स आपको अवेलेबल हैं भारतीय बाज़ार में। अब अगर चार्जिंग की बात करें तो इसमें नॉर्मल चार्जर आपको करीब 5-6 घंटे में फुल चार्ज कर देता है ये स्कूटर। सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर कम्यूट इज़, किस तरीके की आपकी रिक्वायरमेंट है, आप इन्हीं दोनों ऑप्शंस में से देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा एथर पर ज़्यादा आई थिंक डिपेंड करूँगी क्योंकि एक अच्छी बैकिंग है, कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे आ रहे हैं। ऑफकोर्स रिलेटिवली न्यू कंपनीज हैं दोनों, बट एथर का प्रदर्शन अच्छा है, अच्छी बैकिंग है। आप जानते हैं कि हीरो मोटो ने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है और उम्मीद कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट्स जो लगातार लेकर आ रहे हैं काफ़ी प्रॉमिसिंग और स्टर्डी भी हैं।
बैकिंग इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड सपोर्ट सिस्टम भी आपको देखना पड़ेगा, तो वो चीज़ देखते हुए एथर 450X मेरे ख्याल से एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा इनमें और भी ऑफ कोर्स फीचर्स आपको मिलते हैं, आजकल के अपडेटेड फीचर्स है, ब्लूटूथ की बात करें, कनेक्टिविटी एंड डिजिटल क्लस्टर एट्सेट्रा, सो वो चीज़ें तो डेफिनेटली यहाँ है। आप इन दोनों में से एक कोई भी ऑप्शन ज़रूर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें अक्षता शिंदे कोल्हापुर से उन्होंने भेजा है और उनका सवाल है, उन्हें मारुति सुजुकी की नई गाड़ी लेनी है और दो ऑप्शंस उन्होंने हमें भेजे हैं। एक है मारुति सुजुकी ब्रेजा और दूसरा फ्रॉन्क्स, जो कि हाल ही में भारतीय बाजार में लॉन्च हुई है। कौन सी अच्छी ऑप्शन है इन दोनों में से, ये जानना चाह रही हैं। वेल अक्षता, एग्जैक्टली कंपेरेबल नहीं है दोनों गाड़ियाँ, बट मैं फिर भी, आपने क्योंकि दोनों ही गाड़ी के बारे में पूछा है, तो डिपेंडिंग ऑन आपकी क्या रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। प्राइसिंग की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रेट अप आप जानते हैं कि ब्रेजा की प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, 8.3 लाख एक्स शोरूम से शुरुआत है, वहीं फ्रॉन्क 7.5 लाख रुपए से शुरुआत है। सो ये आपको 1 लाख का यहाँ अप्रॉक्सीमेटली फ़र्क है प्राइस की बात करें। पावर में ब्रेजा में आपको CNG ऑप्शन भी मिलता है, साथ ही में 1.5 लीटर का इंजन मिलता है, जबकि अगर हम फ्रॉन्क्स को देखें तो वहाँ 1 लीटर और टर्बो पेट्रोल या 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन, तो ये दोनों इंजन ऑप्शंस हैं, विच मीन्स क्लियरली आप देखते हैं तो ब्रेजा में आपको बड़ा इंजन ऑप्शन है और प्लस CNG का भी एक अलग ऑप्शन मिलता है। माइलेज 20 से 21 किलोमीटर पर लीटर, टिपिकली मारुति की गाड़ियाँ इसी रेंज में आपको अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी देती हैं, तो दोनों का लगभग सिमिलर फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ मिल सकती है। और ओवरऑल आई थिंक रियली डिपेंड्स, आपको अगर लुक्स फ्रॉन्क्स के पसंद हैं तो आप वो गाड़ी देख सकते हैं, प्राइस उसकी थोड़ी कम भी है, स्टार्टिंग प्राइस जैसा मैंने बताया। और ब्रेजा काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखा चुकी है, कई समय से भारतीय बाज़ार में मौजूद है और मारुति के लिए एक अच्छा सक्सेसफुल प्रोडक्ट भी बनी हुई है। सो आई थिंक आइदर ऑफ द ऑप्शंस विल बी गुड। आपको जो देखने में अच्छा लगता है उसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। ऑल राइट फ्रेंड्स, आज के शो में बस इतना ही। आप भेजते रहिए अपने सवाल, हम उनके जवाब आप तक ज़रूर लेकर आएंगे। आप हमें ट्विटर, फेसबुक, ईमेल के द्वारा रीच आउट कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल @स्वाति_जैन, इंस्टाग्राम हैंडल @स्वाति_खंडेलवाल_जैन, यहाँ पर आप हमें रीच आउट ज़रूर कर सकते हैं। तब तक एज आई ऑलवेज से सेफ्टी का बेहद ध्यान रखिए। आप गाड़ी में हैं तो सीट बेल्ट पहनिए, चाहे आप आगे बैठे हुए पीछे, और 2 व्हीलर पर तो हेलमेट पहनना बहुत ही ज़रूरी है। अगेन, अगर आप चला रहे हैं और पिलियन राइडर हैं, आइदर वेज इट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि जान है तो जहान है। जय हिंद।